अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोजोन प्रोटिस्टस। बेटा हम प्रोटिस्टस पढ़ रहे हैं एंड द प्रोटिस्टास कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हमने पहला पढ़ा था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस, इसके बाद बेटा हमने सेकंड पढ़ा था सिलाई मोल्ड्स एंड थर्ड ग्रुप इज द प्रोटोजोन प्रोटिस्टस। द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोन प्रोटिस्टस आर they have wide distribution, they are widely distributed। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वाइड है। दे मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, दे मे ऑकर इन वाटर्स और दे मे ऑकर ऑन लैंड, दे मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। सम फॉर्म्स आर पैरासिटिक एंड कॉज डिजीजेस। बेटा कुछ फॉर्म्स ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक है एंड दे कॉज डिजीजेस टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। They may cause diseases in both humans as well as in animals। but second इसका जो कैरेक्टर है वो है they are small, that is photosynthetic protists are very small, they are microscopic, very minute, they are small, they are microscopic, they are unicellular, and are colorless, they do not possess any color, they are colorless with different forms, they may be spherical, protozoan protists, the microscopic organisms may be spherical, they may be oval or they may be bell shaped, that is they possess different shapes। another is they may show radial or bilateral symmetry, but already हमने डिस्कस किया था। they may be show a radial symmetry or bilateral symmetry or may be irregular, either can be divided into two equal halves by only one plane or into two equal parts by two planes, or they may be irregular। the body is covered, बेटा इनकी जो बॉडी होती है इस पे एक कवरिंग होती है आइदर ये दिस कवरिंग इज डेलिकेट, नाजुक होगी ये कवरिंग, और इट मे बी फर्म, दिस कवरिंग मे बी डेलिकेट और फर्म, एंड दे हैव अ कवरिंग ऑफ पेलिकल कोट, द कोटिंग कॉल्ड एज पेलिकल, और दे पोजेस सिलिका इन देयर कवरिंग्स। उनकी जो कवरिंग होती है, बाहर वाली जो कवरिंग होती है, इसमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है, और या इसमें पेलिकल होती है या इसमें सिलिकॉन भी पाया जाता है, सिलिशियस शेल होती है, दैट इज इनकी जो बॉडी है उसमें पेलिकल होता है, आइदर दिस पेलिकल इज डेलिकेट सॉफ्ट और इट मे बी हार्ड, और इसमें सिलिका होता है। बट इनमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन ऑकर्स बाय सीडोपोडिया, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर जो हमने अमीबा में देखा था, स्लाई मोल्ड्स में देखा था, सीडोपोडिया, या उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, या सीलिया और कंट्रैक्शन, या उनकी बॉडी कंट्रैक्ट करती है और इसके बाद मूवमेंट दिखाती है, दैट इज इनकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होती है आइदर विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको आप सीडोपोडिया बोलते हो, इट मे बी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, इट मे बी विद द हेल्प ऑफ सीलिया, और इट मे आकर विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी। बेटा इनकी जो सेल्स होती है उन सेलों में न्यूक्लिय होती है, डियर सेल्स पोजेस न्यूक्लिय, लेकिन न्यूक्लिय का नंबर क्या है, दिस न्यूक्लिय मे बी आइदर वन, आइदर दे पोजेस ए सिंगल न्यूक्लिय और मोर न्यूक्लिय, या एक होगा या एक से ज्यादा न्यूक्लिय होंगे, दैट इज न्यूक्लिय आर प्रेजेंट एंड देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to many, या आइदर एक होगा या बहुत सारे होंगे। लेकिन बेटा यहां पे क्या है, विच मे बी मोनोमॉर्फिक, दीज न्यूक्लिय अगर बहुत होंगे वो एक ही किस्म के होंगे, ऑल आर ऑफ वन टाइप, ऑल आर अलाइक, दैट इज मोनोमॉर्फिक, ओनली ऑफ वन टाइप। और ये जो बहुत सारे न्यूक्लिय हैं, कुछ छोटे होंगे या कुछ बड़े होंगे, दे मे बी डाइमॉर्फिक। समझ आ गया बेटा? यहां पे मैं रिपीट करूंगा, दीज सेल्स पोजेस न्यूक्लिय आर आइदर वन और मोर। बेटा अगर न्यूक्लिय बहुत होंगे या वो सभी न्यूक्लिय एक जैसे होंगे, दैट इज मोनोमॉर्फिक, और ये दो तरह के होंगे, कुछ बड़े होंगे साइज में, कुछ छोटे होंगे साइज में, देन इट इज कॉल्ड एज डाइमॉर्फिक। न्यूट्रिशन, बेटा इनमें एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होती है,
saprophytic, this nutrition is mainly holozoic. Animal like nutrition होती है, heterotrophic होती है, but some forms are saprobic and parasitic. Nutrition is heterotrophic. Some forms are saprobic, animal like. Holozoic means animal like, and some forms are saprobic and parasitic. That is, saprobic and parasitic forms also occur. Dead and decaying organic पे भी कुछ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स अपना गजा हासिल कर सकते हैं, या कुछ पैरासिटिक भी है. बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है. गैसेस एक्सचेंज होता है आउटसाइड एनवायरनमेंट से बॉडी में गैसेस चले जाते हैं या बॉडी से बाहर चले जाते हैं. गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, इट ऑकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. जनरल बॉडी यानी कि उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं. बेटा हमें जो ह्यूमन में हम देखते हैं, we possess nose, we possess mouth for the exchange of gases. लेकिन यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और ये कैसे करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस. इनकी जो जनरल बॉडी होती है, जनरल बॉडी सरफेस से उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. और इसके अलावा बेटा सम एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लेकिन कुछ एक्सक्रीशन, सम एक्सक्रीशन में टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. बेटा उनमें वैक्यूल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट होते हैं, और कंट्रैक्ट के बाद रिलैक्स होते हैं, और इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से वो कुछ एक्सक्रीशन बाहर निकाल सकते हैं. यानी कि वो एक्सक्रीट कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. वैक्यूल्स जो कंट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से वो कुछ एक्सक्रीशन कर सकते हैं. और बेटा कुछ सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, हमने पहले बताया ये एक्वेटिक में भी पाया जाता है. कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो वाटर में पाए जाते हैं. सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स गेट रीड ऑफ देयर एक्सेस वाटर. वो अपना जो उनके अंदर ज्यादा वाटर होता है, जब इनमें वाटर की मिकदार जो होती है ज्यादा होती है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो रिलीज करता है वाटर. गेट रीड ऑफ दिस एक्सेस वाटर. वो बाहर फेंक देता है ये वाटर. बाहर निकालने के लिए ये जो वाटर होता है, इसको बाहर निकालने के लिए उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं. दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो ये कंट्रैक्ट करते हैं. जब कंट्रैक्ट किया करते हैं ये वैक्यूल्स, तो इसकी वजह से कुछ वाटर जनरल बॉडी सरफेस से बाहर निकल जाता है. यानी कि एक्सक्रीशन में भी जनरल एक्सक्रीशन आल्सो ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ जनरल बॉडी सरफेस. ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज releasing of water, get rid of excess water, it also occurs with the help of contractile vacuoles. ये जनरल बॉडी सरफेस से होता है. This releasing or losing of the water to get rid of the excess water is called as osmoregulation. Is called as osmoregulation. ये osmoregulation करते हैं to get rid of excess water with the help of contractile vacuoles. Contractile vacuoles की मदद से, बदौलत ये अपना जो एक्सेस वाटर होता है इसको बाहर निकाल सकते हैं. बेटा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बाइनरी फिशन, या बाइनरी फिशन की वजह से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या मल्टीपल फिशन से होती है. ब्रेक डाउन होता है, a cell divides into two or a cell divides into a number of parts and all the parts form new organism or budding. Small bud-like structures develop. सेल में बहुत सारे स्मॉल बड्स डेवलप होते हैं, और वो बड्स डिटैच होते हैं, और सभी बड्स जो होते हैं वो नए प्रोटोजोन डेवलप होते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो होती है विद द हेल्प ऑफ सिंगैमी एंड कंजुगेशन. विद द हेल्प ऑफ सिंगैमी एंड कंजुगेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. और यहाँ पे आपको कंजुगेशन तो आपको पता ही है. दैट इज ऑल अबाउट प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स बेटा इनमें वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है. दे आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर, दे possess different forms, they show radial or bilateral symmetry, they have a covering of pellicle which may be either soft or firm, and it also possess sometimes a silica like shell. They possess nuclei which may be monomorphic, one or more nuclei which may be monomorphic or dimorphic. They are mostly holozoic in nutrition. Exchange of gases and some excretion is carried out with the help of general body surface with the help of special vacuoles called contractile vacuoles.
that is all about protozoan protists. Thanks.